हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए, मंगलाचरण प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के तीसरे अध्याय ज्ञान चक्षु की प्राप्ति की भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली से चर्चा कर रहे हैं। हमने 42 प्रश्नों की चर्चा की। अभी हम 43वें प्रश्न से आगे की चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक का हमने अनुवाद पढ़ लिया था, 8, 9, 10, 11, 12। तो उसको हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। इसमें बहुत बड़ा तात्पर्य है। इन अनुवाद और तात्पर्य से हम इन प्रश्नों के उत्तर निकालेंगे। विनम्रता अमानित्व क्या है, अहिंसा क्या है, सहिष्णुता क्या है, एक उदाहरण दीजिए। इंद्रियों की कितनी तृप्ति की जा सकती है, मिथ्या अहंकार और वास्तविक अहंकार क्या है, मनुष्य अपने घर को अत्यंत सुखमय कैसे बना सकता है, शोध छात्रों तथा दार्शनिकों द्वारा किए जाने वाले कौन से व्यर्थ और निरर्थक शोध है, शोध के लिए कौन सा विषय उपयुक्त है, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति में कौन विफल होगा। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्यक्षेत्र की अंतक्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है।
और जहां यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चान्य योगे न भक्ति व्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावनाविद से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं विकसित हो जाती है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक कहा गया है। यस्यायस्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वे गुणस्तयत समासते सुरा। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्य आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जाता है। विनम्रता अमानित्व का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध की कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करता चाहता है। जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। तो यहाँ पे विनम्रता के बारे में क्या बोला गया? विनम्रता अमानित्व क्या है? बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। प्लीज रेज योर हैंड। विनम्रता अमानित्व क्या है? कितने लोगों को समझ में आया? क्या क्या पढ़ा आपने अभी? विनीत प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मनोज जी। प्रभु जी, इसमें विनम्रता का मतलब बताया है कि किसी के द्वारा या अन्य के द्वारा सम्मान पाने की इच्छा ना रखना। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और कोई ऐड करना चाहते हैं इसमें कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। जी, हम देहात में बुद्धि के कारण अन्य से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान में व्यर्थ है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे लोग दौड़ने से कोई लाभ नहीं मिलता। चलो, आपने अगली 2 लाइनें पढ़ दी।
कोई और अंडरस्टैंडिंग किसी को? ठीक है, म्यूट कर लीजिए। एक नई डेफिनेशन दी गई है विनम्रता, अमानित्वता, अमानित्व। देखिए, जब कोई अच्छे से बात करता है तब तो सबको लगता है कि विनम्रता तो बहुत अच्छा है, हम बहुत विनम्र हैं। भक्तों के संग में रहते रहते सबको ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि हम बहुत विनम्र हैं। भक्त लोग अच्छे से बात करते हैं, जब मिलते हैं तो बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, इतना प्रेम से बोलते हैं। हम भी बड़े यार ऐसे ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हमको लगता है हम बड़े विनम्र हो गए। लेकिन कब तक? जब तक कोई टेढ़ा ना बोले हमारे से। अगर कोई हमारे से टेढ़ा बोलता है तो खून खौल जाता है कि उसने कैसे सबके सामने मेरे साथ ऐसे बोला। हम्म, मेरी कोई वैल्यू नहीं क्या? हम्म, क्या मेरे को ऐसे ही समझ रखा है? एरा एरा गैरा नथु खैरा, ऐसे करके भावना आती है। और उसके बाद फिर जितना तीखा उसने बोला हो उसका दुगना तीखा हम बोलने का प्रयास करते हैं। आपने देखा है कभी कोई टेढ़ी बात करता है और कभी कुछ अपने शब्दों से कोई किसी को क्रोधित कर सकता है, अपने शब्दों से कोई किसी को प्रसन्न भी कर सकता है। दूसरे के व्यवहार को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रसन्न होना है या नहीं होना, बहुत ज्यादा क्रोधित होना है कि नहीं होना। मान लीजिए किसी ने सबके सामने उपहास उड़ा दिया, मजाक उड़ा दिया, और वो बात किसी को लग गई मन में और उपहास उड़ा दिया, तो अब वो सोच रहा है कि हाउ शुड आई सेटल द स्कोर। सेटल द स्कोर मीन्स इसने मुझे ये कहा कि अब मैं डबल इसको बोलूंगा, मेरे को मौका तो मिले। हम्म, विनम्रता, भक्तों के संग में गलतफहमी हो जाती है अपने बारे में। सब प्रेम से बात करते हैं, इसलिए हमने भी प्रेम से बात करना सीख लिया। हम भी प्रेम से बात कर रहे हैं उनसे, तो हम सोच रहे हैं हम बड़े विनम्र हैं। हम कितने विनम्र हैं ये किसी को भी पता चल जाएगा जब उसके जीवन में कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई ऐसे हस्तक्षेप करे, या फिर कुछ लोग होते हैं उनकी जली कटी सुनाने की आदत होती है हर समय। मतलब वो कुछ इस तरह से बोलते रहेंगे जिससे किसी को भी उद्विग्न हो जाए हृदय। तो विनम्रता क्या है? अगर किसी ने अपमान भी कर दिया तो फिर हम उसको टॉलरेट कर पा रहे हैं या नहीं, ये है विनम्र। हमारे हृदय में किसी से सम्मान पाने की इच्छा तो नहीं है। अगर किसी से सम्मान पाने के इच्छुक नहीं है हम, तो सोचना चाहिए कि हम विनम्र हैं। ये न्यू डेफिनेशन, एक नई डेफिनेशन आप देखो यहाँ पे, विनम्रता की डेफिनेशन ये है। विनम्रता, विनम्रता मीन्स किसी से कोई भी सम्मान की इच्छा ना हो। अभी रिसेंटली मैं एक एक वीडियो देखा, उसमें एक कोई उच्च अधिकारी है, वो निरीक्षण के लिए हॉस्पिटल में पहुंच, डॉक्टर के वहां पहुंच गया। डॉक्टर उसको देख के खड़ा नहीं हुआ, इतना आग बबूला हो गया। जैसे आईएएस ऑफिसर होते, डीएम,
इत्यादि, ऐसी कोई एक व्यक्ति। तो उसके बाद वो उसके ऊपर चिल्लाने लगी, वो एक लेडी थी, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि मैं खड़ी हूँ और तुम बैठे हुए हो। उसको ये प्रॉब्लम है कि वाई आई एम स्टैंडिंग एंड यू आर सिटिंग, मतलब और वो बोल रहा है कि मैं बोल तो रहा हूँ, आप क्या, आप बैठ जाओ, आपको बैठ जाओ। और वो बोल रहे कि तुमको जरा भी तमीज नहीं, इस तरह से बात करते हैं। अब मान लो कोई अधिकारी भी हो, तो तरह तरह के दिमाग के लोग हैं इस संसार में। ऐसा व्यक्ति तो परेशान ही रहेगा, मुझे सम्मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। सम्मान तो सामने वाले के हाथ में दे चाहे ना दे। सम्मान की इच्छा नहीं करना, अमानित्व का अर्थ है अन्यों से सम्मान पाने के इच्छुक नहीं रहना। कई बार मंदिर में क्या होता है, आरती आती है, मतलब पंच दीपक पंच प्रदीप भगवान को ऑफर करने के बाद सबसे पहले प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, प्रभुपाद जी को आरती दी जाती है, उसके बाद फिर सीनियर डिवोटी को दी जाती है, फिर उसके बाद उससे कोई जूनियर है, फिर उसको। एक व्यक्ति आशा लगा के बैठा है सबसे पहले मेरे पास आए, हाँ, ताकि सबको पता चले मैं कितना सीनियर हूँ। और उसके पास नहीं आई आरती, मन ही मन में इतना कूट रहा है, इसको मूर्ख को पता नहीं है पहले आरती सीनियर को देनी चाहिए, मैं सीनियर हूँ। हाँ, इस प्रकार के सम्मान पाने की भूख होना, अत्यंत उत्सुक रहना सम्मान पाने का, ये क्या है? सम्मान पाने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक रहना। ये विनम्रता की पहचान नहीं है। विनम्रता, 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 लोगों को पता ही नहीं होता कि वो विनम्र है या नहीं। एक कितना फॉल्स ईगो है हमारे अंदर, इसका पता चलता है टू द डिग्री वी फील बैड when somebody says something to us, to that degree we have false ego। जब हमसे कोई कोई बात करता है और उसने कुछ ऐसी बात कर दी जिससे हम जल भुन गए, जिस डिग्री में हम खराब महसूस कर रहे हैं, जिस मात्रा में हम खराब महसूस कर रहे हैं, हमारे हृदय में बुरा लग रहा है किसी का व्यवहार से, उतना हमारा फॉल्स ईगो है। और फॉल्स ईगो होने से विनम्रता नहीं होती। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल दिया इस पे मैंने। आपका आंसर सही है, यहाँ पे दिया हुआ है वही आंसर है। अब दूसरा कहा गया है अहिंसा क्या है। अहिंसा यहाँ पे बताया गया, नेक्स्ट पैराग्राफ। अहिंसा का सामान्य अर्थ है वध ना करना या शरीर को नष्ट ना करना, ये लिया जाता है अहिंसा का अर्थ। ये बोल रहे हैं लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में ना डाल। कितना गहराई वाली बात की कर रहे हैं ये। मतलब जो सामने से जो मतलब बनता है उसके पीछे भी गहरा मतलब क्या छिपा हुआ है। अहिंसा का मतलब है किसी का वध ना करना, किसी के शरीर को नष्ट ना करना, पर इसको अगर किसी को विपत्ति में डाल रहे हैं तो अन्यों को विपत्ति में ना डालना, ये भी अहिंसा है। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्यतः लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतः जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा करता रहता है।
व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भवबंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। तो किसी को विपत्ति में न डालना है, या किसी को विपत्ति से निकाल देना। तो विपत्ति से कैसे किसी को निकाला जा सकता है? ये ज्ञान का वितरण करके, भगवान के ज्ञान का वितरण करके। तो एक वास्तविक ज्ञान जो है, भगवत गीता का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, इसको वितरण करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे प्रबुद्ध हों और इस भवबंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। तो हो गया क्लियर ये अहिंसा का भी? क्वेश्चन पूछने की बजाय हमने ये डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है सहिष्णुता क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो सहिष्णुता क्या भी यहाँ पे सहिष्णुता का अर्थ है मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। यही है सहिष्णुता। कोई आपका अपमान कर रहा है, कोई आपका तिरस्कार कर रहा है, आपने चुपचाप से सहन कर लिया। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद, जो कि 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, उनको भी संकट का सामना करना। जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया, उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक भक्ति करते रहना चाहिए। सहिष्णुता क्या है? दूसरों के द्वारा दिए गए तिरस्कार को सहना, अपमान को सहना। एक उदाहरण दीजिए। क्या? प्रहलाद महाराज का उदाहरण इसमें दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, इंद्रियों की कितनी तृप्ति की जा सकती है? इंद्रियों की कितनी तृप्ति की जा सकती है? अब इसका उत्तर अभी दृढ़ता में आगे आएगा। अभी तो पहले हम सरलता पढ़ेंगे। सरलता का मतलब है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्योपासना आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। क्योंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतः यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता, शौचम अनिवार्य है। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य।
बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। दृढ़ता होता है स्थैर्यम। दृढ़ता स्थैर्यम का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। आत्म संयम, आत्म विनिग्रह का अर्थ होता है आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु का त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है। इंद्रिया इतनी प्रबल है कि वे सदैव इंद्र तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों को उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीव है। देखिए, अब यहाँ पे ये प्रश्न था ना, इंद्रियों की कितनी तृप्ति की जा सकती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इंद्रियां इतनी प्रबल है कि वे सदैव इंद्र तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। इंद्रियां हमेशा तृप्त होने के लिए उत्सुक रहती है, इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? कितनी तृप्ति करनी चाहिए? इतनी ही तृप्ति करनी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय है जीभ। यदि जीभ पर संयम कर दिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई। जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से जीभ को कृष्ण अर्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहां तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए। इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्ण अर्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है और यहाँ पर समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या अहंकार और वास्तविक अहंकार क्या है? तो ये अगला पैराग्राफ यही बताता है। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। तो समझ में आ गया मिथ्या अहंकार क्या है? शरीर को आत्मा मानना, ये है मिथ्या अहंकार। जब कोई ये जान लेता है कि वह शरीर नहीं अभी तो आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। तो वास्तविक अहंकार क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और ये आत्मा परमात्मा की एक शक्ति है।
जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, भगवान के नित्य दास है। वैदिक साहित्य में बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं हूँ ही आत्म भाव है, और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूँ का भाव ही अहंकार है। लेकिन जब मैं हूँ भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वो मिथ्या अहंकार होता है। जब इस आत्म भाव स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो यह कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागे कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग करना ही होगा। तो मिथ्या अहंकार और वास्तविक अहंकार समझ गए आप? अहंकार होना गलत है? अब बताइए, जो आपने कुछ सुना उसके अनुसार कृपया ये बताइए, क्या अहंकार होना ठीक है या गलत है? यदि ठीक है तो क्यों, और यदि गलत है तो क्यों? दोनों में रीजन बताने पड़ेंगे। कृपया हाथ खड़ा कीजिए। अहंकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अहंकार होना ठीक है या गलत? और यदि आपको लगता है कि यदि आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, और लगता है होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? कोई उत्तर नहीं देगा। सरिता सिंह बोले। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बच्चे, प्रभु जी, मिथ्या अहंकार अगर आध्यात्मिक विषय में सोचें तो ये सही है, क्योंकि अगर हम ये सोच रहे हैं कि शरीर नहीं हम आत्मा है तो प्रभु जी ये मिथ्या अहंकार सोचना सही है। और अगर हम ध्यात्म बुद्धि, अगर हम ऐसे सोचते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है तो ये मिथ्या अहंकार है। जी प्रभु जी, नहीं शरीर नहीं आत्मा मतलब ये हम आत्मा है, भगवान की सेवा है, ये सोचना तो ठीक है प्रभु जी। मिथ्या अहंकार है। ये है कि ये सच्चाई है प्रभु जी। अच्छा, तो मिथ्या अहंकार क्या होता है? मिथ्या अहंकार का प्रभु जी इसमें ये लिखा है कि वास्तविक अहंकार है। गलत। मिथ्या जी प्रभु अहंकार, जी, आप लोग सहमत हो इनसे? ये कह रहे हैं मिथ्या अहंकार वास्तविक है। सॉरी प्रभु जी। कंफ्यूज हो गए माता जी आप? हरे कृष्ण। जी हरे प्रभु कृष्णा, जी, सॉरी। सॉरी प्रभु जी। ठीक बोलते बोलते फिर गड़बड़ हो गया। जी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। कोई नहीं। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बच्चे, प्रभु जी, मिथ्या अहंकार वो होता है जिसमें हम शरीर को आत्मा मानते हैं, और वास्तविक अहंकार वो होता है जिसको हम ये मानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये क्या बात, दोनों में एक ही बात? मिथ्या अ, अहंकार होता है जिसको शरीर नहीं आत्मा मानते हैं,
और जो वास्तविक अहंकार होता है उसमें भी हम शरीर नहीं, अपने आप को आत्मा मानते हैं, ऐसा? जी प्रभु जी। दोनों में सेम? वास्तविक अहंकार में हम यह मानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो उसमें भी तो शरीर को आत्मा ही तो मान रहे थे, आत्मा ही तो मान रहे थे अपने आप। मिथ्या अहंकार में। सो, हरे कृष्णा प्रभु जी। सोच में पड़ गया हाँ जी प्रभु जी। क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रुक जाइए। सॉरी प्रभु जी। तो ठीक है, कॉन्फिडेंस से बोलिए कृष्णा माता जी, आप ठीक ठीक बोल रहे हैं। हम कौन है? अगर हम सोचे कि हम है शरीर, शरीर यही मैं हूं, मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं, तो ये है मिथ्या अहंकार। और जब मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, तो ये है वास्तविक अहंकार। हम्म, ठीक है, बिट्टू प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बच्चे, प्रभु जी, मिथ्या अहंकार वो है जो इस शरीर को आत्मा मानना मिथ्या अहंकार है। और प्रभु जी, वह मिथ्या अहंकार जब इस आत्मा भाव स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयोग किया जाए तो वही वास्तविक अहंकार है। क्या क्या सेकंड पार्ट बताना। प्रभु जी, ठीक है, मिथ्या हाँ मिथ्या अहंकार, अहंकार तो बता दिया, उसके बाद प्रभु जी, जब इस आत्मा भाव स्वरूप को वास्तविक अहंकार के लिए प्रयोग किया जाता है तो वही वही वास्तविक वास्तविक अहंकार के लिए प्रयोग अहंकार है। किया जाता है, ये कैसे, क्या क्या मतलब बना इसका? आत्मभाव स्वरूप को कहाँ से पढ़ा है इसमें, यहाँ कहीं लिखा है इस तरह से? प्रभु जी, सेकंड पार्ट में लास्ट के लिए है प्रभु जी, लास्ट के पेज में ला- हाँ, यहाँ पर लिखा है प्रभु जी। सेकंड पेज में, नेक्स्ट पेज में, हाँ। जी प्रभु जी। क्या? प्रभु जी, यही लिखा है कि मिथ्या मिथ्या अहंकार वो जब है। जब इस आत्म भाव स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ये ऐसे नकल मारने से काम नहीं चलेगी, इसको समझाओ, इसको क्या क्या लिखा है? प्रभु जी, ठीक है, जो समझ में आया वैसा बोलना चाहिए। शब्द ठीक है लाइन प्रभु जी। तो कोई भी पढ़ लेगा, और लाइन पढ़ के कोई एग्जैक्टली मीनिंग पता नहीं चलता। ठीक है, म्यूट कीजिए बिट्टू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। एनीवे, देखिए, ये भाव होना कि मैं हूं, ये इसको आत्म भाव बोलते हैं। आत्म भाव मतलब आई एग्जिस्ट, मैं एग्जिस्ट करता हूं। तो ये तो कभी खत्म नहीं होता, ये तो हमेशा खत्म रहेगा। जब तक जीवात्मा जहां भी रहेगी ये भाव तो रहेगा कि मैं हूं। पर मैं वास्तव में क्या हूं, जब वो सही चीज हम सोचेंगे तो हम वास्तविक अहंकार में होंगे, और नहीं तो हम मिथ्या अहंकार में होंगे। अगर इसको संधि विच्छेद भी किया जाए, अहम आकार, मेरा आकार, मैं क्या हूं। अहंकार क्या है? वास्तव में मेरा आकार क्या है, मैं क्या हूं। जब हम अपने को शरीर समझेंगे और शरीर के
धरातल पे ही सब चीजों को शरीर के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हम है फिर मिथ्या अहंकार से ग्रस्त। जब हम अपने आप को इस प्रकार से जानेंगे कि हम आत्मा है और इस स्तर पे ही रहेंगे हमेशा, आत्मा के लेवल पे कार्य करना। आत्मा के लेवल पे कार्य करना क्या? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, इस चेतना में कार्य करना। तो फिर वो वास्तविक अहंकार कहलाएगा। तो अहंकार में प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हम बोलते हैं बड़ा अहंकारी है वो, तो नॉर्मली संसार में अहंकारी शब्द इस्तेमाल किया जाता है मिथ्या अहंकार के लिए। अहंकार शब्द में प्रॉब्लम नहीं है, जब झूठा अहंकार है इसमें प्रॉब्लम, मिथ्या अहंकार। वास्तविक अहंकार, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, ये है वास्तविक अहंकार। ये तो अप्रिशिएबल है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? दिस इज गुड। वास्तविक अहंकार ही होना चाहिए। हु एम आई? I am part and parcel of Lord. I am servant of Krishna. ठीक है, समझ में आ गया? मम्मी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, ये समझ में नहीं आया, अभी क्लियर नहीं हुआ। मिथ्या अहंकार, इस शरीर को आत्मा मानना, और वास्तविक अहंकार भी वही है। थोड़ा सा प्लीज। वही वास्तविक अहंकार क्या है? वास्तविक अहंकार ये समझना, देखो मैं हूं, ये आत्म भाव है। तो अगर हम सोचते हैं मैं शरीर हूं तो ये मिथ्या है, झूठ है। मिथ होता है, मिथ्या, झूठ, गलत है, ये झूठा अहंकार है। मिथ्या अहंकार में प्रॉब्लम है ये सोचना कि मैं ये शरीर के धरातल पे कार्य कर। और जब ये सोचना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो उस आत्मा हूं, आत्मा, तो ये सच्चा अहंकार है। सच्चे अहंकार में प्रॉब्लम नहीं है, झूठे अहंकार में प्रॉब्लम। हम नॉर्मली अहंकार शब्द झूठे अहंकार के लिए ही करते हैं, बोलते हैं। हम ये कभी नहीं बोलते कि सत्य, वास्तविक अहंकार, ये शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते इस संसार में। ठीक है माता जी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी प्रभु जी, हो गया क्लियर। मतलब अहंकार तो रहता ही है किसी ना किसी फॉर्म में, या तो वास्तविक या मिथ्या, लेकिन वास्तविक अहंकार सही है। जो भक्त है, भक्तों को वास्तविक अहंकार होता है। जी। आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, ये सच्चा अहंकार है। जी। मैं धनी हूं, ये झूठा अहंकार है। हम धनी नहीं है। ये जी। शरीर, ये शरीर धनी हो सकता है। ये शरीर पंच तत्वों का बना शरीर स्वामी हो सकता है। मैं इस घर का मालिक हूं, तो देह के संबंध में सोच रहे हैं ना? जी। आत्म बुद्धि से सोच रहे हैं, देह इस घर का मालिक, ये देह है, मैं नहीं। जी। तो जब हम बोलते हैं मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, ये सारा का सारा क्या है? झूठा है इनका। जी। लेकिन जब हम ये एक्सेप्ट कर लें कि मैं कुछ नहीं, भगवान का एक अंश हूं, बस मेरी सत्ता यही है कि मैं भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूं, ये है सत्य अहंकार। सच्चा अहंकार में प्रॉब्लम नहीं है, झूठे अहंकार में प्रॉब्लम। नॉर्मली संसार में हम अहंकार शब्द ही सच्चे अहंकार के लिए कभी नहीं यूज करते। हम बोलते हैं वो तो बहुत अहंकारी बन गया। इसका असली मतलब ये है कि वो उसके अंदर बहुत झूठा अहंकार हो गया। जी। ठीक है, क्लियर? थैंक यू प्रभु जी, यस इट इज क्लियर, थैंक यू। हरे कृष्ण।
ठीक है, तो अभी हम ये पे समाप्त करते हैं। 48, 49, 50 का चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।